हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टमर्टी इंस्टीट्यूट पे। जैसे कि आपको पता है, हमने एक एचटीएमएल की सीरीज चालू करी थी जिसमें आपको हम एचटीएमएल सिखा रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने एचटीएमएल के बारे में पढ़ लिया था। एचटीएमएल है क्या, उसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डीएचटीएमएल, सीएसएस, जेएस, इन सब चीज़ के बारे में, और वेब वर्जन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में। अगर किसी ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल में जाके एचटीएमएल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके एचटीएमएल की आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ओके। तो अभी हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको दो खास कोड एडिटर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हमें कोड कहाँ करना है, कोड एडिटर पे करना है। ये मैंने 5 आपको टाइप्स दिए थे कोड एडिटर के। या तो आप नोटपैड पे कोड कर सकते हो, या नोटपैड प्लस प्लस पे, या सबलाइम, या एटम, या विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने ये भी बताया था जो लेटेस्ट में हमारे पास चल रहे हैं वो है आपका विजुअल स्टूडियो कोड। बहुत से प्रोग्रामर या फिर कोडर कोडिंग के लिए विजुअल स्टूडियो कोड को ही प्रेफर करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं वीएस कोड। ठीक है। ये आपको गूगल क्रोम पे मिल जाएगा, ये इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो जैसे बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। इसमें एमएट एब्रिविएशन क्या है, आज हम इसी का यूज करके देखेंगे। सबलिम को भी हम यूज करेंगे, सबलिम को भी देखेंगे कैसे काम करता है। तो इसको पहले खोल लेते हैं। मैंने खोल के रखा हुआ है, ये रहा मेरा वीएस कोड और ये रहा मेरा सबलाइम। तो दोनों का देख सकते हैं स्ट्रक्चर पूरा बदला हुआ है, इसमें मेन्यूज थोड़े से अलग हैं। वीएस कोड पे जाता हूँ तो इसके मेन्यूज थोड़ा सा अलग है। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सबलाइम। तो एक बार मैं सबलाइम खोलता हूँ दोबारा से, विंडो करेंगे, SUBLIME सबलाइम डाला और इसे एंटर करा तो ये इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो ये सबलाइम का इंटरफेस है, जहाँ पे हमें कोड का लाइन नंबर भी दिखाता है, 1 2 3 4, ये लाइन नंबर दिखा रहा है। अगर कुछ एरर होती है तो एरर हमेशा हमें लाइन नंबर शो करती है कि हमारी एरर कौन सी लाइन में है। तो हमें इससे इजीली कैप्चर होता है कि हाँ हमारी एरर 17 लाइन में है, या 20 लाइन में है, या 22 लाइन में है, जो कि हमारा नोटपैड में नहीं हो सकता था। तो इस वजह से नोटपैड से अच्छे कोऑर्डिनेटर माने गए हैं सबलाइम और वीएस कोड। तो अभी हम एक नई फाइल लेते हैं, कंट्रोल एन करेंगे, नई फाइल लेंगे। इसको एचटीएमएल बनाने के लिए इसे सेव कर लेते हैं, पहले कंट्रोल एस। एस करते वक्त हम इसे एक फोल्डर में सेव कर लेते हैं। अभी मैं इसे अपने एक के एस नोट नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है, इसमें सेव करता हूँ। फाइल का नाम देंगे, मैंने एग्जाम्पल के लिए दे दिया इंडेक्स इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक्सटेंशन दे दी एचटीएमएल की फाइल बनाने के लिए। अब इसे मैं कर रहा हूँ सेव। तो ये एचटीएमएल की फाइल बन गई है। अब हमने जैसा कि पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था, हमने टाइप कर करके एचटीएमएल का टैग बनाया था, फिर हेड का टैग खोला था, जो एचटीएमएल का बेसिक सिंटैक्स था। ये अगर मैं पूछूं क्या था एचटीएमएल का बेसिक सिंटैक्स, जिसको ये नहीं पता है वो हमारी प्लेलिस्ट से पुरानी वीडियो देख सकता है, उसमें इसको अच्छे से बता रखा है कि एचटीएमएल का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है। तो उसमें क्या क्या था, हेड था, हेड के अंदर हमारा हेड बंद है, और हेड के अंदर हमने डाला टाइटल। तो हेड के अंदर मैंने डाला टाइटल। इसमें एक अच्छा फीचर ये है, अगर टाइटल टैग मैंने खोला है, टाइटल टैग मैंने खोला है, जैसे ही इसे बंद करने के लिए ब्रैकेट खोलूंगा, स्लैश लगाऊंगा, तो टाइटल टैग खुद ही बंद हो जाएगा, मेरे को टाइप करने की जरूरत नहीं है। टाइटल में मैंने कुछ टाइटल दे दिया माई टाइटल के नाम से। हेड के बाद क्या था, बॉडी खोलनी थी। बॉडी को खोलोगे, बॉडी बंद कर दी। बॉडी के अंदर हम कंटेंट डालते हैं अपना, जैसे मैंने अभी कुछ रैंडम पैराग्राफ लिख दिया, और उसके बाद बॉडी के बाद एचटीएमएल को हम कर देंगे बंद। ठीक है। ये हमारा एचटीएमएल बंद हो गया। तो ये हमारा क्या था, एचटीएमएल का बेसिक सिंटैक्स या बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। सिंटैक्स का दूसरा नाम क्या है, स्ट्रक्चर। ठीक है। ये चीजें याद रखने वाली हैं। अब यही चीज अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक से बताऊं, जिसका नाम है एमिट एब्रिविएशन। एमिट एब्रिविएशन क्या है कि हम शॉर्ट कमांड यूज करते हैं। इसका मतलब है हम शॉर्ट कमांड यूज करेंगे, और शॉर्ट कमांड से ही मैं पूरा बेसिक सिंटैक्स अपना बना लूंगा। तो ये शॉर्ट कमांड्स होती है। ठीक है। इसको अपने पास नोट कर लेना। अब मैं आपको छोटे से कोड से बना के बताता हूँ हमें करना क्या है। एमिट एब्रिविएशन के लिए सबलाइम अगर खुला हुआ है, सबलाइम में हम क्या डालेंगे, बस HTML लिखेंगे। HTML के बाद एक आपके पास कीबोर्ड में टैब का बटन होता है, तो HTML लिखने के बाद टैब का बटन दबा दोगे तो अपने आप HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा।
ये मैंने टैब दबाया तो इसका बेस पिक्चर आ गया जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई है। इसमें मेटा टैग भी आया, इसका यूज़ अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। टाइटल के लिए देखो टाइटल टैग आया है, इसमें अब आराम से आप बीच में अपना टाइटल डाल सकते हो। ठीक है। और डॉक टाइप एचटीएमएल ये जो सबसे ऊपर लिखा है, इसका क्या मतलब है? एचटीएमएल से हम बेसिकली शुरू करते हैं। डॉक टाइप का बेसिकली ये मतलब है कि हम एचटीएमएल का 5वां वर्जन यूज़ कर रहे हैं। कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं? एचटीएमएल का 5 वर्जन जो लेटेस्ट में चल रहा है। ठीक है। तो HTML5 कैसे पता लगेगा कि हम यूज़ कर रहे हैं? डॉक टाइप HTML लिख देंगे अपने कोड की स्टार्टिंग में, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो फाइल बनी है वो HTML5 वर्जन की फाइल बनी है। यही सेम चीज़ मैं आपको आज विजुअल को स्टूडियो कोड पे करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसकी एमिट एब्रीविएशन अलग है, सबलाइम की अलग है और विजुअल स्टूडियो कोड की अलग है। आगे आने वाले में वीडियोस में हम VS कोड को ही यूज़ करेंगे, लेकिन सबलाइम भी अच्छा कोड एडिटर है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। इसमें भी क्या होता है, कोई टैग लिखते हैं हम, एक पैराग्राफ से पी टैग होता है, पी के बाद पी लिखने के बाद टैब दबाओगे तो अपने आप टैग सजेशन आएंगे, और जैसे पी टैग आ रहा है तो मैं उसे एंटर कर दूंगा तो अपने आप टैग खुल के बंद भी हो जाएगा, और उसके बाद आप उसमें आराम से अपना पैराग्राफ लिख सकते हो। दिस इज माई पैराग्राफ। ठीक है। अब हम एक बार विजुअल स्टूडियो कोड को देख लेते हैं, क्योंकि ये तो था सबलाइन, इसके अलग फीचर है, इसकी ये भी तरीके थोड़े से अलग हैं। अब अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोलता हूँ, विंडो पे गया, मैंने डाला VS कोड, ये रहा मेरा विजुअल स्टूडियो कोड, इसे मैंने करा ओपन। ओपन करने पे ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, जो कि बिल्कुल अलग है। इसमें देखो ऊपर आ रहा है अनटाइटल, यानी अभी फाइल कोई बनी नहीं है। मैं इसी फाइल को यहाँ पे, कोई नई फाइल लेनी है तो सिंपल कंट्रोल N करोगे, ये कंट्रोल N से अनटाइटल 2 आ गई। या तो कीबोर्ड से कर लो, या आपको पता है फाइल में हमें न्यू टेक्स्ट फाइल, न्यू फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है। तो अब ये फाइल का ऑप्शन मिला, अब इसे सेव कर लेते हैं वापिस वही HTML के साथ, नाम दूसरा रख देते हैं। मैंने अभी इसे बेसिक सिंटैक्स बनाने वाला हूँ, तो बेसिक सिंटैक्स डॉट HTML के नाम से सेव कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें HTML के नाम से मैंने सेव करा, बेसिक सिंटैक्स डॉट HTML। ये मेरी फाइल सेव हो गई। देखो यहाँ पे इसने दिखा भी दिया, बेसिक सिंटैक्स डॉट HTML जैसे ही सेव हुआ तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है ये टैग का वो बन रहा है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, तो इससे पता चल रहा है कि ये HTML की फाइल है। यहाँ पे भी हमारी ये फाइल है, यहाँ पे फोल्डर दिखाता है, ये सारे हमारे फोल्डर हैं, इस फोल्डर में क्या क्या फाइल पड़ी हुई है वो सारी फाइल दिखा रहा है। तो HTML की फाइल ये टैग के नाम से आती है, मतलब टैग दिखाता है इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर हमें बेसिक सिंटैक्स अपना बनाना है तो हम खाली लिखते हैं, एक एक्सक्लेमेशन का मार्क आता है, देखो इस पे आ भी गया एमिट एब्रिविएशन, एक्सक्लेमेशन का मार्क। जैसे ही आप इस पे एंटर करोगे तो आपका पूरा बेसिक सिंटैक्स तैयार हो जाएगा। इसमें भी आ गया आपका डॉक टाइप HTML, जो कि क्या बता रहा है, ये HTML का 5 वर्जन चल रहा है। HTML की लैंग्वेज बता दी, इंग्लिश है। ये चीज़ें भी पढ़ेंगे आगे की लैंग्वेज ये आया कहाँ से। ठीक है। बाकी इसमें देखो हेड आ गया, हेड के अंदर मेन चीज़ टाइटल मैंने बताया ही था, टाइटल ये आ गया। टाइटल में देखो डॉक्यूमेंट इसने खुद भी दे दिया, इसे चेंज करके आप कुछ और लिख सकते हो अपना टाइटल, जैसे आपको जो टाइटल लिखना है। वेबसाइट आपने बनाई है, जैसे कोई डॉल्स के नाम से बनाई है तो dolls.com, ऐसे आप टाइटल बना सकते हो अपनी फाइल का। ठीक है। बॉडी के अंदर वही कंटेंट, यहाँ पे भी अगर मैं पी लिखूंगा खाली तो मेरे पास एमिट एब्रिविएशन सजेशन आ गए, कौन सा टैग यूज़ करना है, पी से जो भी टैग होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो एमिट एब्रिविएशन आ गया, या तो एंटर कर दो या तो टैप कर दो, पी टैग खुल के और बंद भी हो जाएगा, और इसके बाद आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने वही लिख दिया, दिस इज माई पैराग्राफ, क्योंकि ये पैराग्राफ का टैग है, पी टैग आपका। ठीक है। इसका आउटपुट देखना है तो मैंने सेव तो कर ही दिया, आउटपुट पे भी आप यहीं से जा सकते हो, आपको बस क्या करना है, राइट क्लिक, रन कोड करोगे। अच्छा यहाँ पे रन नहीं होगा, इसको आपको रन करना पड़ेगा ब्राउज़र पे। तो अपनी फाइल जहाँ पे मैंने सेव करी है, इस फाइल को, इसको मैं उधर जाके गूगल क्रोम पे खोलूँगा। ये रही मेरी HTML की फाइल बेसिक सिंटैक्स डॉट HTML, इसे मैंने ओपन करा और यहाँ पे खुल के आ गया। पैराग्राफ नहीं आया क्योंकि वो अभी सेव नहीं हुआ था शायद, तो एक एक चीज़ करके हमें सेव करना पड़ता है। सेव करोगे इसे, अब यहाँ आके गूगल क्रोम पे F5 करो, रिफ्रेश करो, ये आ गया आपका दिस इज माई पैराग्राफ, जो आपने सेव करा था, और टाइटल में आ गया dolls.com, जो आपने फाइल बनाई थी।
ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में देख लिया कि हमारा विजुअल स्टूडियो कोड कैसे काम करता है, और साथ ही हमने सबलाइम को भी देख लिया कि सबलाइम कैसे काम करता है। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना है तो विजुअल स्टूडियो कोड बेटर है। इसी के साथ जैसे इसमें एमिट एब्रीविएशन हमने पी टैग के साथ अभी करी और पूरा बनाने के लिए खाली एक्सक्लेमेशन का यूज़ करा, ऐसे ही और शॉर्टकट्स आगे आने वाली वीडियोस में भी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।